how are you all? So today you'll have to tell me in the comment section that how are you? And as you all know that we have been talking about the book Footprints Without Feet of Class 10th NCERT, and in this series today we're going to talk about the chapter The Question of Trust. Okay, so before starting the chapter, let me tell you something about the chapter. Okay, so first of all we'll discuss about the title of the chapter, The Question of Trust. It means विश्वास का एक सवाल या भरोसे का एक सवाल। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम एक चोर की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पहले भी एक चोर की कहानी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे चोर की जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल है और बहुत ही ऑनेस्ट है। उसे रेयर बुक्स पढ़ने का और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और इसी वजह से वो हर साल एक तिजोरी में से पैसे चुराता है और साथ ही में उन्हीं पैसों से वो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स मंगवाता है और पढ़ता है। लेकिन इस स्टोरी में चोर के घर पे ही चोरी हो जाती है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, चैप्टर 4 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें चोर बनना पड़ता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के भी अपने उसूल होते हैं। विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट? कौन सी कहावत इस कहानी में जो है वो सिद्ध होती है, ये हमें देखने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? What does Horace Denby like to collect? Horace Denby को क्या कलेक्ट करना पसंद है? Why does he steal every year? वो हर साल चोरी क्यों करता है? Okay, let's start. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. सभी को ये लगता है कि Horace Denby एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 साल का है लेकिन फिर भी अनमैरिड है, अविवाहित है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउसकीपर, एक मेड सर्वेंट के साथ रहता है जो कि उसकी सेहत की बहुत ज्यादा परवाह करती है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। वास्तव में वो हमेशा बहुत ही ठीक रहता है। एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन गर्मियों के मौसम में उसे हे फीवर के अटैक्स होते हैं। हे फीवर इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, ये किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज ही मेड लॉक्स। ताले बनाता है एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और 2 हेल्पर्स के साथ वो अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा काम चलता है उसका। यस, होरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डेनबी बहुत ही अच्छा है और सम्मानित भी है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप सोच के मत लीजिएगा। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस ने एक जेल में अपना सेंटेंस कहा था। वो क्या सेंटेंस था? तब उसे ये बात कही थी, जेल में ये बात बताई थी उसने। ही लव्ड रियल एक्सपेंसिव बुक्स। उसको बहुत ही महंगी और मुश्किल से मिलने वाली किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी चुराता है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो प्लान बनाता है अच्छे तरीके से कि वो कैसे चोरी करेगा। ईच स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और किस तरीके से या कौन सी तिजोरी चुराए जिससे कि उसको 12 महीने तक काफी रहे। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और गुप्त रूप से वो किताबें मंगवाता था जो कि उसे पढ़ना पसंद था, वो भी एक एजेंट की हेल्प से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब जुलाई की चमकती हुई या चलचलाती हुई धूप में घूमते हुए he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। वो सोचता है कि इस साल की जो चोरी है वो भी बाकी सालों की चोरी की तरह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगी और वो आराम से चुरा लेगा। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। लगभग 2 सप्ताह से वो शोटोवर ग्रेंज पे एक घर है, उसके बारे में वो स्टडी कर रहा है। लुक एट इट्स रूम्स। इसके कमरों की देखभाल कर रहा है, मतलब ध्यान दे रहा है, पूरा अच्छे से इंस्पेक्शन कर रहा है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग। इसके जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इनकी भी। इट्स पार्क्स एंड इट्स गार्डन। इसके रास्तों की और इसके बगीचे की भी।
This afternoon, the two servants who remained in the grange while the family was in London. अब इस घर का जो पूरा फैमिली है वो कहाँ रहता है, लंदन में रहता है, और इस घर की देखभाल करने के लिए 2 सर्वेंट को छोड़ा हुआ है, और आज वो 2 सर्वेंट भी कहीं दोपहर में जाने वाले हैं। Had gone to watch movies, भाई उनको क्या मूवी देखने जाना है। Horace saw them go, होरेस ने उनको जाते हुए देख लिया। And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके नाक में थोड़ी गुदगुदी हो रही थी। He came out from behind the garden wall. वो पीछे के बगीचे की दीवार से अंदर आया। His tools carefully packed in a bag on his back. उसके जो टूल्स थे वो सारे एक बैग में बहुत अच्छे तरीके से पैक थे, और उसने उसे अपने बैग कंधे पर लटका रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Greenwich safe. ग्रेनिच की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के गहने थे। If he sold them one by one, और अगर वो उनको एक एक करके भी बेचता है, he expected to get at least 5,000. उसको लगभग 5,000 मिल सकते हैं। Enough to make him happy for another year, जो कि उसे अगले साल तक भी बहुत खुश रख सकते हैं। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और वैसे भी ऑटम सीजन में 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली हैं। Now he would get the money he wanted to buy them. और वो उनको खरीदना चाहता है तो उसे पैसे भी मिल गए हैं। ऑब्वियसली बात है, वो इन 3 किताबों को खरीद लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. और उसने देख लिया था कि हाउसकीपर ने किचन के दरवाजे के बाहर जो कि हुक है, डोर की जो चाबी है वो वहाँ टांग दी है। He put on a pair of gloves. उसने ग्लव्स पहने, took the key, चाबी ली, and opened the door. और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. वो फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, इसके लिए वो बहुत से ज्यादा सावधान रहता था। A small dog was laying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता जो कि किचन में लेट रहा था। Instead made a noise, वो उठा, थोड़ी आवाज की, and moved its tail in a friendly way. और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे उसका फ्रेंड हो, इस तरीके से वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। All right, Sherry, बिल्कुल ठीक है। Horace said as he passed. जैसे ही उसके पास से गुजरा, उसने उसे कहा, All right, Sherry. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. कुत्तों को दूर रखने के लिए या कुत्तों से मैत्रिकता बढ़ाने के लिए आपको एक ही काम करना है, और वो है उन्हें सही नाम से पुकारना। And show them love, और उन्हें प्यार दिखाना। The safe was in the drawing room. सेफ जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम में है। Behind a rather poor painting, एक बहुत ही अजीब से दिखने वाली पेंटिंग के पीछे। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. हॉरेस ने सोचा कि क्या उसे किताबों के बजाय पेंटिंग्स इकट्ठा करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनको इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एक छोटे से घर में किताबें ज़्यादा अच्छी हैं। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक बहुत बड़ा बाउल था फ्लावर्स का जो कि टेबल पर रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को अपने नाक में थोड़ी गुदगुदी महसूस हुई। He gave a little sneeze and then put down his bag. उसे थोड़ी छींक आई और उसने अपना बैग रख दिया साइड में। He carefully arranged his tools. उसने बहुत ही सावधानी से अपने सारे टूल्स अरेंज किए। He had 4 hours before the servants returned. मतलब कि जो नौकर थे उनके आने से पहले उसके पास पूरे 4 घंटे थे, वो आराम से चोरी कर सकता था। The safe was not going to be hard to open. और तिजोरी को खोलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला था। After all, he had lived with locks and safes all his life. आखिरकार वो पूरे जीवन भर तिजोरी और तालों के पीछे तो रहा है। The buzzer alarm was poorly built. और जो सेल हमारी मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं और अलार्म लगा देता है ना कोई, तो ऐसे ही उन्होंने अपनी तिजोरी के ऊपर एक अलार्म लगा रखा था। अलार्म लगा रखा था कि जैसे कोई दूसरा उसे टच करेगा तो वो अलार्म बजने लग जाएगा। तो अलार्म भी कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं था। He went into the hall to cut its wire. वो हॉल में जाता है और इसके तार काट देता है। He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. वापस आते समय उसे बहुत जोर से छींक आती है क्योंकि फूलों की जो खुशबू है उसके नाक में गुदगुदी करती है। How foolish people are when they own valuable things. लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वो अपनी ही चीज़ों को इस तरीके से रिवील करते हैं। हॉरेस ने सोचा, a magazine article had described this house. एक मैगजीन आर्टिकल ने इस पूरे घर का विवरण दिया है। A plan of all the rooms and a picture of this room. सारे कमरों का प्लान कि कैसे कैसे बनाए हुए हैं और इस कमरे की तस्वीर भी थी उसमें। The writer had even mentioned that painting had a safe. और जो राइटर था उसने ये भी मेंशन किया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी भी है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work.
लेकिन होरेस को महसूस हुआ कि ये फूल जो है वो उसे इसके काम में परेशान कर रही हैं। ही बuried his face in his handkerchief, उसने अपने रुमाल से अपना चेहरा कवर कर लिया। Then he heard a voice say from the doorway, फिर उसने एक आवाज़ सुनी जो कि दरवाजे से आई। What is that? ये क्या है? A cold or hay fever? सर्दी या फिर hay fever? Before he could think, इससे पहले कि वो सोच पाता, होरेस ने कहा hay fever and found himself sneezing again, और वापस से उसे छींक आ गई। The voice went on, आवाज आती रही। You can cure it with a special treatment, तुम इसका इलाज ले सकते हो। You know, तुम जानते हो, if you find out what just what plants gives you the disease, अगर तुम ये जान पाओ कि किन पौधों की वजह से तुम्हें ये परेशानी हो सकती है, तो तुम इसका इलाज करा सकते हो। I think you would better see a doctor, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। If you are serious about your work, अगर तुम्हें अपने काम की ज़्यादा परवाह है, क्योंकि अगर तुम काम करते रहोगे और इस तरीके से तुम्हें हे फीवर लगेगा, so you keep sneezing and you keep disturbing yourself. I heard you from the top of the house just now. अभी मैंने घर के ऊपर वाले रूम से तुम्हारी आवाज़ सुनाई, मतलब अभी मैंने ऊपर वाले रूम में तुम्हारी आवाज़ सुनी। ओके, so this is the chapter. Hope you have understood. But still, if you have any doubt, then you can tell us in the comment section. पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी बोरिंग भी लगता है बच्चों को। सो अगर आपको किसी भी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे से मैं सभी चैप्टर्स का एक साथ ही एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। Otherwise, I'll keep making the videos in 2 parts. Hope you like the video. If you are new on the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.